वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अनिष्का कॉन्ग्रेचुलेशंस, तेरे 1 मिलियन हो गए। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और थोड़ी थोड़ी जल भी रही हूँ। मेरे भी करवा दे यार 1 मिलियन, मतलब करवा दे। तो क्या कहते हैं, बट ये सब मजाक की बात है। बट मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए तुझसे, मुझे चाहिए बहुत अच्छी सी पार्टी। सो या और सेकंड चीज की, आई नो मेरे बाल बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गए हैं। मैं हेयर कट करवाने गई थी, मतलब मैं चाहती तो शॉर्ट ही थी, बट ये मेरी उम्मीद से भी ज्यादा शॉर्ट हो गए हैं। बट मुझे ठीक लग रहा है, काइंड ऑफ क्यूट लग रहे हैं, मतलब अब ऐसा तो बोलना ही पड़ेगा। बट हाँ, मुझे सच में अच्छे लग रहे हैं। थोड़े ज्यादा शॉर्ट हो गए, आई नो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। यूज टू नहीं हूं मैं अपने इतने छोटे बाल देखने के लिए। मैंने बहुत पहले शॉर्ट करवाए थे, वो भी इतने शॉर्ट नहीं थे, वो इतने थे, मतलब इतने लंबे थे, बट ठीक है। सो नाउ कमिंग टू टुडेज वीडियो। सो मैं गई थी गोवा और मैंने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कि थोड़ी बहुत गलतियां भी थी एक्चुअली, जिसको आप कह सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप वो गलतियां ना करो और अपने ट्रिप का मतलब फुल टू एंजॉय करो। वैसे सच बताऊं तो गोवा तो ऐसी जगह है ना कि आप चाहे कितना भी कुछ भी गलतियां करो ना, वहां आपको सब जगह बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। पर हाँ, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपकी ट्रिप और ज्यादा वंडरफुल हो सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको मिल जाए नोटिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ गाइस, आप सब लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए कि गोवा का व्लॉग जरूर करना। मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था, व्हाट्स आई पैक इन माय बैग, समथिंग लाइक दैट। सो डोंट वरी, गोवा का व्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है मेरे व्लॉग चैनल पे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो गाइज, मैं सारी जो चीजें हैं वो रैंडमली बताऊंगी, क्योंकि मैंने कहीं पे भी नोट डाउन नहीं करी। सब मेरे यहाँ दिमाग में है। आई एम सो इंटेलिजेंट ना कि सब चीजें मेरे दिमाग में फिट हो जाती है। जस्ट किडिंग। सो पहले जो गोवा था वो सिर्फ नॉर्थ गोवा ही था, अंजुना बीच, बागा बीच, यही सब। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप गोवा का फुल मजा लेना चाहते हो तो कम से कम 5 से 6 दिन की ट्रिप प्लान करो। मैंने ये गलती की थी, मतलब मैंने ट्रिप तो 5 से 6 दिन की ही प्लान की थी, बट हम सबसे पहले चले गए थे अगोंडा बीच, क्योंकि हमारे रिजर्वेशंस वहीं थे सबसे पहले। सो उसके बाद हम नॉर्थ गोवा गए थे। सो इसमें गलती क्या है मैं आपको बताती हूँ कि जो एयरपोर्ट है वो अगोंडा बीच और नॉर्थ गोवा के बीच में। तो मतलब आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको डिस्टेंस लगभग सेम ही पड़ेगा। टाइम, पैसा, जो भी आप टैक्सी वगैरह करते हो वो सब कुछ सेम पड़ेगा। सो मैं कह रही हूँ कि नॉर्थ गोवा इसलिए आप पहले जाओ क्योंकि वहां पे आप कर सकते हो पार्टी, वहां बहुत सारा रश रहता है। और अगर आपको एंजॉय करना है, म्यूजिक, लाउड म्यूजिक, और मतलब आप पार्टी एनिमल काइंड ऑफ पर्सन हो तो आप वहां जाके एंजॉय कर सकते हो। वहां कुछ शांत बीच भी है, बट उतने ज्यादा नहीं। देन आप मूव कर सकते हो ओल्ड गोवा की तरफ, जो कि बहुत प्यारी जगह है। फाउंटेन्स हैं और क्या कहते हैं, वहां पे विलेजेस हैं। आपको ओरिजिनल पोर्चुगीज कल्चर वहां देखने मिलेगा। बहुत प्यारे ब्यूटीफुल घर है वहां पे। सो आप 2 दिन नॉर्थ गोवा, 2 दिन ओल्ड गोवा साइड, एंड देन आप साउथ गोवा की तरफ मूव करोगे तो आप अगोंडा बीच में रुक सकते हो। वहां बिल्कुल चिल है, मतलब इतना ज्यादा रिलैक्सिंग है कि आप यहाँ से इतना जो थक के आओगे ना, वो अगर आप 2 दिन वहां स्टे करोगे तो आपकी सारी थकान चली जाएगी। और वहां पे शैक्स जो है, मतलब शैक्स जो होते हैं बीच पे ही रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो इतने अमेजिंग और चिल वाइब वाले हैं कि जस्ट बैठो एंड सी को देखो एंड जस्ट रिलैक्स करो। और वहां जब भी आप रुको ना तो जरूर बुक करने की कोशिश करना बीच हट, ताकि आपको कहीं जाना ही ना पड़े, जस्ट आपके रूम के सामने ही बीच हो। सो अगर आप जाते हो तो ये प्लान जरूर फॉलो करना। देन जो मिस्टेक नंबर 2 मैंने की थी, जिस दिन देवू का बर्थडे था, मैंने सोचा कि हम जाएंगे टीटोस पे पार्टी करने। सो पहले जिसको नहीं पता, टीटोस और मैम्बोस एक ही है, मतलब दोनों अलग अलग नहीं है। अंदर जाओगे तो वो एक ही है। सो मैंने सोचा कि ओ माय गॉड, मतलब दिल्ली में क्या होता है कि लाइक 9 बजे से क्लबिंग स्टार्ट हो जाती है और अराउंड 12-12:30 वो बंद हो जाता है। सो मैं वही प्लान करके गई। मैंने कहा ओ माय गॉड, मुझे क्लबिंग जाना है, ऐसा ना हो कि मैं डांस ही ना कर पाऊँ, मैं एंजॉय ना कर पाऊँ। और मैं जल्दी 8:30-9 बजे तक वहां पहुंच गई और वहां कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। तो अगर आपको सच में टीटोस वगैरह में एंजॉय करना है तो आप 10-11, मतलब 11-11:30, मतलब 10 से 11:30 के बीच की विंडो में जाओ, जिससे आपको रश मिले। क्योंकि टीटोस खुला रहता है 3 बजे तक, 3-3:30 बजे तक वो खुला रहता है। तो जो रश आना स्टार्ट करता है वो 10:30-11 बजे के बीच में ही आता है। और अगर आपको बिल्कुल बेस्ट रश चाहिए कि नहीं भैया मुझे तो भीड़ के बीच में डांस करना है और टेबल पे चढ़ के डांस करना है, जैसे मैंने किया था,
सो बेस्ट जो टाइम है जाने का वो है फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यहाँ पे बहुत रश आता है और बहुत मजा आता है। लेकिन एक चीज और है जो मैं बताना भूल गई कि अगर आपको टेबल चाहिए ना तो आपको थोड़ी सी जल्दी जाके टेबल ग्रैब करना पड़ेगा, या फिर आपको 5000 रुपीज, मतलब वैसे वहां की जो एंट्री है वो 2000 कपल के लिए है एंड 2500 स्टैग के लिए है, बट टेबल की वो कोई गारंटी नहीं लेते हैं। अगर आपको अपनी टेबल स्पेशली रिजर्व करानी है तो कुछ टेबल्स पे टैग लगे रहते हैं रिजर्व, वो वीआईपीज को ही मिलती है और उसके लिए लगते हैं 5000 एक्स्ट्रा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं देने वाली थी। सो आप थोड़ी सी जल्दी जाओगे तो आपको एक टेबल मिल जाएगी, या जैसे हमने लूट ली थी आप वो भी कर सकते हो। देन सेकेंड चीज जो है गाड़ी बुक कराना, वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है और वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है, क्योंकि आप वहां पे कैब से घूमोगे तो मतलब कहाँ कहाँ आप कैब करते घूमोगे, वहां ओला उबर नहीं चलती है, लोकल टैक्सीज ही रहती हैं। तो सबसे बेस्ट है कि गाड़ी आप बुक करा लो, मतलब अगर आप एक्टिवा, स्कूटी या इस टाइप की चीजें कराते हो तो वो 300 से 400 के बीच की आपको पड़ जाएगी। बट मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको येलो नंबर प्लेट की गाड़ी रखनी है, जिससे कि जो पुलिस वाले हैं वो ज्यादा परेशान वैसे भी नहीं करते गोवा के पुलिस वाले। मतलब हमें रोका था 1-2 जगह और जस्ट वो ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं, बट जो ड्राइवर है उसको हेलमेट पहनना जरूरी है, तो ये चीज का ध्यान रखना। सो बाकी तो कुछ नहीं है, बस हो सके तो येलो नंबर प्लेट की गाड़ी लेना। सो अगर आपको बजट में ट्रेवल करना है तो बेस्ट तो मैं ये एडवाइस दूंगी, मतलब ऑफ सीजन भी आप जा सकते हो अगर आप जाना चाहो तो, बट मैं पर्सनली नहीं प्रेफर करूंगी गोवा में स्पेशली ऑफ सीजन, क्योंकि गर्मी में वहाँ बहुत गर्मी होती होगी ऐसा मुझे लगता है, और आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रेन, तो मुझे वैसे भी बारिश में ज़्यादा घूमना पसंद नहीं है। सो अगर आप भी मेरी तरह हो कि आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना हो, बारिश भी ना हो, मतलब एक क्लाइमेट अच्छा हो, तो आप दिसंबर नहीं, आप नवंबर और जनवरी या फिर मार्च स्टार्टिंग में ट्रैवल कर सकते हो। दिसंबर में ड्यू टू क्रिसमस वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं चीज़ें, न्यू ईयर और क्रिसमस की वजह से। देन हमें नहीं पता था कि फरवरी में गोवा में कार्निवल होता है, तो ये जो डेट्स है ना ये आप पहले से ही चेक कर लेना, क्योंकि जिस दिन हम गए थे 14 फेब को, जो होटल के रेट्स हाई थे, जो हर चीज के रेट हाई थे, प्लस जो रश था वहां पे वो अल्टीमेट था, क्योंकि वैलेंटाइंस डे था, देन गोवा कार्निवल था, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ गया हमें इसी वजह से, क्योंकि 2 चीज़ें मिक्स हो गई थी, प्लस वीकेंड वगैरह भी था, तो बॉम्बे से बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं गोवा, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखना कि आप बुकिंग जो है वो वीकेंड से स्टार्ट ना हो, वीकडेज से स्टार्ट हो, ताकि आपको बुकिंग में थोड़ा कंसेशन मिल जाए और बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ पे फेस्टिवल वगैरह ना हो। अगर आपको फेस्टिवल अटेंड नहीं करने, अगर फेस्टिवल अटेंड करने हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। नाउ कमिंग टू स्पोर्ट्स, अगर आपको स्पोर्ट्स वगैरह करना पसंद है, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा, सो आप मतलब मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचरस इंसान नहीं हूँ, आई एम जस्ट आलसी, सिट बैक एंड रिलैक्स वाली, पार्टी कर लेती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। सो अगर आपको करना है सो आप ऑनलाइन में कहूँगी कि जो इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं कि वो कैसे स्पोर्ट्स करवाते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं, वो चेक कर लेना, क्योंकि आप जैसे ही नॉर्थ गोवा साइड जाओगे, बागा बीच यहाँ वहाँ, तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, वो करवा देंगे, बट आपको नहीं पता कि वो आप पे कर दोगे, उसके बाद आपको एक्चुअल चीज़ पता चलेगी कि वो कितना करवा रहे हैं, कितनी देर करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। सो पहले अच्छे से डिस्कस करना, अच्छे से रेट पता करना, अच्छे से सब चीज़ें देख लेना, फिर ही बुक करना। सो हैंडबैग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गोवा में, क्योंकि आपको बहुत सारी बिलोंगिंग्स रखनी पड़ती हैं अपने, जैसे मैं ले गई थी हैट, आपको शेड्स रखने पड़ते हैं, अपना फ़ोन रखना पड़ता है अगर आप पानी में जा रहे हो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि लेदर बैग इज़ अ बिग नो, क्योंकि वेव कब कितनी कहाँ तक आ जाए ना ये आपको बिल्कुल नहीं पता, कि आपको लगेगा कि अरे वेव तो वहीं तक आ रही है, मैं अपना बैग यहाँ रख के चली जाती हूँ, फिर एक वेव इतनी तेज़ आएगी कि वो आपका बैग, आपकी स्लीपर, आपका सब सामान लेके चली जाएगी। खैर वो तो हम पकड़ लेंगे दौड़ के, वो कोई बात नहीं है, बट जो आपका लेदर बैग है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। सो या तो आप हो सके तो वाटरप्रूफ बैग इज बेस्ट, बट मैं जो ले गई थी, मैं ज़ारा का किड्स सेक्शन से कपड़े वाला बैग ले गई थी, ताकि वो गंदा वगैरह भी हो तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, मैं धो लूँ। मैंने ध्यान रखा था, मैं थोड़ा दूर रखा था, बट फिर भी ज़मीन पे ही रखना है, तो गंदा तो हो गई और मॉइस्चर थोड़ा बहुत तो जाता ही है। सो लेदर बैग इज़ अ बिग नो। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हैट। आई नो हैट गोवा का सुन के ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड बड़ा फैंसी सी चीज़ है, कोई काम नहीं आती, जस्ट फॉर फोटोज़, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैंने हेड को इतना ज़्यादा, मैंने भी एक्चुअली सिर्फ फोटोज़ के लिए लिया था कि हाँ मैं फोटोज़ खिंचवाऊंगी, वीडियो खिंचवाऊंगी, बनवाऊंगी, और जस्ट हेड जस्ट फॉर शो पर्पज़ कि मैं गोवा जा रही हूँ, सो हेड तो लेना ही है। बट ऐसा नहीं है, एक्चुअली में हेड वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंडी आई मुझे, क्योंकि एकदम से जब धूप पड़ती है, और स्पेशली मुझे माइग्रेन है, मुझे धूप से प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, सो आपके फेस को वो अच्छे से बचा के रखती है, शोल्डर वगैरह को भी अच्छे से बचा के रखती है। और वो अगर आपको धूप, मतलब धूप पसंद नहीं तो गोवा जा रहा मतलब मेकिंग सेंस नहीं बनना, आई नो, बट फिर भी हेड काम आती है, आपके सर को भी थोड़ा कूल रखती है। इफ आई एम मेकिंग सेंस, मतलब आप समझ रहे हो ना कि सर पे कुछ रहेगा तो थोड़ा धूप कम लगेगी, तो अगर आप हेड ले जाना चाहो तो वो काम भी आएगी शो ऑफ के अलावा। देन नेक्स्ट, वेरी बेसिक, वेरी कॉमन, मैंने वैसे भी बोला कि सनस्क्रीन लगाया करो, और गोवा जा रहे हो तो भर भर के सनस्क्रीन लगाओ। मैंने मतलब 2 ट्यूब सनस्क्रीन के खाली कर दिए थे गोवा में, क्योंकि मैं फेस पे लगा रही थी, एंड देन जितना भी मेरा बॉडी पार्ट खुला था मैं उस पर भी अच्छे से सनस्क्रीन लगा रही थी, क्योंकि मैं टैनिंग की बात नहीं है, टैनिंग तो होती ही है, उसको कोई नहीं बचा सकता, बट हाँ सन बर्न होने से मेरी स्किन बिल्कुल बच गई। जब मैं लौट के आई तो सबने कहा अरे तुम गोवा होके आई हो, लग ही नहीं रहा, क्योंकि मेरी स्किन बिल्कुल भी बर्न नहीं थी, मैंने बहुत अच्छे से सनस्क्रीन लगाई थी। नेक्स्ट मैं बोलूंगी कि आप पार्टीज वगैरह करने जा रहे हो तो मैं मोस्टली ड्रेसेस प्रेफर करती हूँ, बट मैंने गोवा में शॉर्ट्स प्रेफर करे थे, क्योंकि हम ऐसे पागल की तरह नाच रहे थे, मैंने टेबल पे भी चढ़ के नाचा था, तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि शायद अगर मैं दोबारा गोवा जाऊंगी और टिटोस जाऊंगी तो मैं शॉर्ट्स ही पहनूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे डांस, मेरी टेबल पे चढ़ के डांस और मेरी मस्ती के बीच में मेरी ड्रेस आए कि मैं ड्रेस ही संभालती रहूं। सो अगर आप भी मेरी तरह केयर फ्री होके जाना चाहते हो तो शॉर्ट्स पहन लो और स्टाइलिश सा टॉप पहन लो और शूज पहन लो, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा वहाँ पे, क्योंकि क्लाइमेट के हिसाब से भी और वैसे भी। सो मेरे पर्सनल के हिसाब से ड्रेस पहन के भी लड़कियां आई थी, नो ऑफेंस, आप ड्रेस पहन के भी जा सकते हो अगर आप सोफिस्टिकेटेड और थोड़ा तमीज़दारों की तरह बिहेव कर सकते हो, बट मेरी तरह जंगली हो तो शॉर्ट्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। देन आप किसी ऐसे होटल में रुक रहे हो जहाँ पे स्विमिंग पूल है, तो भले ही आप बीच में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनो ना पहनो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने शॉर्ट्स में भी गई थी, और मैं एक दिन में बीच चली गई, मतलब प्लाजो पहन के मुझे बीच जाना पड़ा, वो बहुत एम्बैरेसिंग था। मैं पानी में नहीं जाने का मैंने प्लान किया था, बट मुझे बहुत ज़्यादा मन कर गया वेव्स देख के, तो मैं चली गई थी। सो वो सब बातें अलग होगी। बट अगर आप किसी होटल में रुक रहे हो जिसमें पूल है, तो वो आपको बिना स्विमिंग कॉस्ट्यूम के उस पूल में अलाउ नहीं करेंगे। मोस्टली तो होटल्स में ऐसा ही है, जिस होटल में रुकी थी उसमें भी ऐसा ही था। सो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स आप ज़रूर खरीद लेना। जैसे कि मैंने चीपपंती दिखाई थी कि H&M के किड्स सेक्शन में मुझे बिकनी मिल गई, और वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में थी, तो मैंने वो खरीद ली थी। मैंने कहा यार मतलब कौन पहनता है बिकनी यहाँ पे, मैं तो पहनती नहीं हूँ। सो मैंने कहा कि ठीक है, सेल में मिल गई, काफ़ी सस्ती मिल गई, 300-400 रुपये की मिल गई बिकनी, मतलब बिकनी। सो मैंने वो ले ली थी। अगर आप भी ट्राई करना चाहो तो वो कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैं नोएडा में रहती हूँ और यहाँ पे मोस्टली कैशलेस ही चलता है, मतलब सब्जी वाले से लेके हर एक इंसान को आप लाइक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, बट गोवा में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं, मोस्टली लोग हैं जो कैश पेमेंट ही लेते हैं। सो इट्स बेटर कि आप कैश कैरी करके चलो, एकदम से बल्क में नहीं, बट हाँ थोड़ा थोड़ा निकाल के चलो, ताकि जो छोटे बहुत वेंडर्स हैं, या आपने कभी भुट्टा खा लिया जैसे मुझे प्रॉब्लम हुई थी, या आपको फोर्ट वगैरह जाना है, या कोई भी ऐसी जगह जाना है जहाँ पे एंट्री है 20, 25, 30 रुपए की, सो 1000 रुपए करीब आप कैश एक बार में निकाल लो और अपने पास रखो, ताकि आप पेमेंट इजीली कर सको। बाकी जो कैफेज वगैरह हैं वहाँ सब जगह ऑनलाइन होता है, बट ये छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता। अगर आप बहुत ज़्यादा फुटवेयर लेके ट्रैवल करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अपने सूटकेस में, जो मैंने आपको पैकिंग में दिखाया था कि मैंने क्या क्या पैक किया, वो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी। तो अपने सूटकेस में एक बड़े ही प्यार से हील रख के ले गई थी, तो वो हील मैंने कहीं भी नहीं पहनी, क्योंकि इतना ज़्यादा चलना पड़ता था, क्योंकि गाड़ी भी पार्क करके जब आप घूम रहे हो तो हील मैं नहीं पहन सकती, प्लस बहुत ज़्यादा सैंड है, वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होती। तो अगर आपको भी ट्रेवल करना है तो मेरे हिसाब से तो एक शूज़, 2 शूज़ ज़्यादा और फ्लोटर रख लो, क्योंकि मोस्टली मैं बताऊँ, मोस्टली अब वहाँ फ्लोटर ही पहन के घूमोगे। सो अब मैं छोटे छोटे से मिथ्स हैं जो कि बस कर दूंगी यहाँ पे, कि पहला ये है कि गोवा में वेजिटेरियंस के लिए खाना नहीं है। तो अगर आप भी मेरी तरह वेजिटेरियन हो और अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हो कि यार वहाँ जाके क्या खाएंगे, तो मैं आपको बता दूँ, मैंने बहुत सारा वेजिटेरियन खाना खाया और बहुत यमी खाना खाया। ऐसा नहीं कि मतलब मुझे बस मिल रहा था तो मैं पेट भरने के लिए खा रही थी, नहीं, बहुत ज़्यादा यमी खाना था। स्पेशली पास्ता वगैरह वहाँ के बहुत यमी है, सो आप वो ज़रूर ट्राई करना।
और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। आप जैसे कंपेयर करोगे तो एक टाइम का खाना बहुत अफोर्डेबल है, आप पेट भर के आराम से खा लोगे और आपको एकदम से बिल देख के ऐसा झटका भी नहीं लगेगा, मतलब बहुत सही है। सो गाइस ये था थोड़ा सा चीज़ें जो मैंने फेस की थी, मतलब फेस क्या की थी, मैंने तो एंजॉय किया, मैं सच बताऊं तो मैंने आपके साथ शेयर करना सोचा कि आप अच्छे से अपनी ट्रिप प्लान कर सको। बट हाँ, आप जब भी गोवा जाओगे आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब जब मैं वहाँ से लौट रही थी तभी मैं सोची थी कि ओ माय गॉड मैं दोबारा गोवा कब जाऊँगी। मुझे बहुत पसंद आया गोवा। और बस यही चीज़ है कि एंजॉय करना, खूब मजे उठाना, जो करना पसंद है वो करना। और आई होप आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।